देखिए, जो हम लोग जो इससे पहले के 13वें अध्याय में जो हम लोगों ने प्रकृति, पुरुष और जीवात्मा के बारे में जाना था, यहाँ पे कह रहे हैं कि त्रिगुण गुणत्रय विभाग। तो गुणत्रय विभाग योग क्या है? तो वही उसी की कड़ी है यहाँ पे। तो गुणत्रय का मतलब 3 गुण हैं कि प्रकृति प्रकृति जो है सत रज तम, इन 3 गुणों से बनी हुई है। तो इन्हीं 3 गुणों का वर्णन क्या है, इससे गुणातीत कैसे हुआ जा सकता है, इससे कैसे जो है आप अपने आप को अलग कर पाओगे गुणों से, क्योंकि गुण तो जड़ है। तो जड़ता को कैसे आप दूर करोगे अपने भीतर से, क्योंकि जड़ता तो हर समय आपको आकर के घेर लेती है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वो जो जड़ता आपके भीतर है, उस जड़ता को कैसे आप दूर करोगे। तो उसी से मिलता जुलता और सेम उसी तरह का ये भी जो है इस अध्याय है। ये भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये भी ज्ञान से भरपूर है। और इसमें भी मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें भी जो है सांख्य दर्शन पूरी तरह से है। सांख्य दर्शन क्या है, सांख्य क्या होता है, इसमें पूरी तरह से इसको रखा गया है कि सांख्य दर्शन किसको कहते हैं, सांख्य दर्शन क्या है। तो अब यहाँ पे चलते हैं। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि अनेक पदार्थों के ज्ञान में सर्वश्रेष्ठ पदार्थों का ज्ञान मैं कहूँगा, जिसको जानकर मुनि लोग परम सिद्धि को प्राप्त हो गए। करें कि हे अर्जुन, जो अनेक पदार्थ हैं, एक नहीं अनेक जो पदार्थ हैं, और जो परम ज्ञान है, ज्ञान में भी सबसे परम है, सबसे महत्वपूर्ण ज्ञान है, सबसे सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, मैं उस ज्ञान को तुमको कहूँगा, जिसको जानकर मुनि लोग जो कहते हैं कि जो मुनि लोग होते हैं, जो ऋषि लोग होते हैं, जो ज्ञानी लोग होते हैं, जो बुद्धिमान लोग होते हैं, वह जो है परम सिद्धि को प्राप्त हो जाते हैं। ये कह रहे हैं कि ये आपको जो अनेक पदार्थ के पदार्थों का ज्ञान है, जो परम ज्ञान है, जो सर्वश्रेष्ठ पदार्थ का ज्ञान है, वह ज्ञान मैं बताऊंगा, जिस ज्ञान को ऋषि लोग, महर्षि लोग, बड़े बड़े ज्ञानी लोग भी जान करके उस ज्ञान को मुक्त हो गए। वह कौन सा ज्ञान है? तो आगे कहते हैं कि इस ज्ञान के आश्रय से परमात्मा धर्म को मतलब परमात्मा के धर्म को प्राप्त हुए पुरुष न तो सृष्टि के आरंभ में जन्म लेते हैं, न प्रलय काल में व्याकुल ही होते हैं। तो वह कह रहे हैं कि जो यह ज्ञान मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो यह परमात्मा, जो ईश्वर के ज्ञान के आश्रय जो परमात्मा का जो धर्म है, जो परमात्मा के लिए जो ज्ञान बताया गया है, उस ज्ञान को जानने के बाद जो जीवात्मा होती है, वह न तो सृष्टि के आरंभ में जन्म लेती है, न प्रलय काल में ही व्याकुल होती है। मतलब उसका एक तरह से मोक्ष हो जाता है। तो वह ज्ञान भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कौन सा ज्ञान लोगों को बता दिया जाए कि जिस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का पुनः दोबारा जन्म न हो, पुनः उसको कष्ट न भोगना पड़े प्रलय काल में भी, या अन्य स्थितियों में भी उसे ऐसी कोई समस्या न हो, कोई इस तरह का दिक्कत उसे न आ पाए, या फिर उसको बार बार जन्म न लेना पड़े, बार बार उसे कष्ट न झेलना पड़े, बार बार उसे दुख न झेलना पड़े। तो वह कह रहे हैं कि प्रलय अवस्था में भी जो समस्या उत्पन्न होती है, जो प्रलय अवस्था में भी जो आत्माएं व्याकुल रहती हैं कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या नहीं होगा, तो उसके लिए कह रहे हैं कि उसके लिए जो है मैं ऐसा ज्ञान बताऊंगा कि तुम्हें न सृष्टि के आरंभ में क्या जन्म नहीं लेना पड़ेगा। जब सृष्टि का प्रारंभ होगा तो तुम इस ज्ञान को जान जाओ, जिस ज्ञान को जानने के बाद जन्म ही न हो। मैं कह रहा था, कल भी इस बात को कहा था कि ज्ञान ही है
जिसके द्वारा मुक्ति संभव है। और आज भी मैं आप लोगों से कह रहा हूँ कि भगवान श्री कृष्ण वही बात अर्जुन को कह रहे हैं कि देखिए, दुनिया में ज्ञान ही है और ज्ञान इतने रहस्यमयी होते हैं कि यदि उस ज्ञान को व्यक्ति प्राप्त कर ले तो पुनः संसार सागर में नहीं आएगा, पुनः संसार सागर में उसका जन्म बार बार नहीं होगा। तो वो यही बता रहे हैं कि जो है उस ज्ञान को जानने के बाद व्यक्ति का पुनर्जन्म नहीं होता है, बार बार उसको जन्म नहीं लेना पड़ता है, बार बार दुख नहीं भोगना पड़ता है, या प्रलय अवस्था आने के बाद भी उसको उसके अंदर की व्याकुलता उसे नहीं सता पाती है। और आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, महत ब्रह्म अर्थात इस ब्रह्मांड की योनि है, इसके गर्भ में मैं मतलब परमात्मा चेतन रूप गर्भ स्थापित करता है, उस गर्भ से सब प्राणी जगत उत्पन्न होते हैं। मैं जब आप लोगों को गीता पढ़ाया था शुरू प्रारंभ में, तो मैंने सांख्य दर्शन के 25 तत्वों को बताया था, याद है? सांख्य दर्शन के 25 तत्व होते हैं जिसमें बुद्धि, महत को बुद्धि कहा जाता है। बुद्धि, बुद्धि के बाद अहंकार, अहंकार के बाद जो है 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और मन उसके बाद जो है 5 तन्मात्राएं और उसके बाद पंच महाभूत की उत्पत्ति होती है और पंच महाभूत से ये हमारा शरीर बनता है। ये मैंने जब भगवत गीता पढ़ाया शुरू किया था, परिचय में ही आप लोगों को बताने का प्रयास किया था कि ये पंच महाभूत हैं। यदि इन पंच महाभूतों को आप जान जाते हो तो आप जो है सांख्य को जान जाओगे कि सांख्य दर्शन है क्या। तो वो यही कह रहे हैं कि महत ब्रह्म, तो यहाँ पे महत को ब्रह्म मतलब बुद्धि को ब्रह्म अर्थात ब्रह्मांड की योनि है। तो सबसे पहले जो है सत्य रज तम से उत्पन्न होने वाला परमात्मा की जो शक्ति है, जिसमें परमात्मा की शक्ति विद्यमान होती है, वह प्रकृति का तत्व है जिसको महत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महत। महत का एक और नाम है बुद्धि। तो जो सत रज तम, ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से जो है सत रज तम, ये जो 3 गुण हैं, इन 3 गुणों से जो है सबसे पहले महत की उत्पत्ति होती है। किसकी उत्पत्ति होती है? महत की उत्पत्ति होती है। तो वो कह रहे हैं कि ये ब्रह्मांड की योनि, पहली योनि कहा कि ब्रह्मांड की पहली योनि है महत, जो यह उत्पन्न होती है। तो और उसके गर्भ में परमात्मा चेतन रूप गर्भ स्थापित करता है, उस गर्भ से सब प्राणी जगत उत्पन्न होते हैं। अर्थात सबसे पहले महत उत्पन्न होता है, महत से अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार से 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, 5 तन्मात्राएं, पंच महाभूत, और इस पंच महाभूत से हजारों करोड़ों की संख्या में जो जीव हैं, जीवात्माएं हैं, योनियां हैं, वो जन्म लेती हैं। तो जो सांख्य दर्शन है, मैंने वही कहा था, ये जो पूरा 25 तत्वों का जो समुदाय है, वह यहाँ पे उसको कह रहे हैं कि 25 तत्वों का जो पहला समुदाय जो उत्पन्न होता है उसका नाम है महत। क्लियर हुआ? योनि का मतलब कि जैसे आप मनुष्य, आपकी योनि हो गई, पशु की योनि हो गई, जल में रहने वाले जीवों की योनि हो गई, आकाश में उड़ने वाले जीवों की योनि हो गई। हाँ, गर्भ मतलब ये उसके गर्भ में, मतलब ये जो महत है ना, महत से ही महत में, महत के ब्रह्म, महत जो है वो ब्रह्म है, महत में ब्रह्म की शक्ति है। क्या? महत में ब्रह्म की शक्ति है, और उस महत में ही संपूर्ण ब्रह्मांड मतलब ये जगत स्थापित होता है, उस महत से ही। इसीलिए महत को गर्भ कह दिया यहाँ पे। ठीक है? क्लियर हुआ?
आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, जो आगे कह रहे हैं कि हे कौन्ते, सब योनियों के शरीर में जो उत्पन्न होते हैं उन सब की योनि मतलब गर्भ को धारण करने वाली जननी महद ब्रह्म है। उसमें मैं परमात्मा बीज प्रदान करने वाला होता हूँ, उसमें मैं आत्मा को डालता हूँ। मतलब परमात्मा है जो उसमें बीज को डालता है, ईश्वर जो है उसमें बीज को डालता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि हे कौन्ते, सब योनियों के शरीर में जितनी भी योनियां हैं, उन सब योनियों के शरीर में जो उत्पन्न होते हैं, जो भी उत्पन्न होता है, तो कहते हैं उन सब की योनि, यानी कि उनके गर्भ को, योनि मतलब एक जीव, जैसे मनुष्य जीव, पशु जीव, छोटे जीव, कीड़े मकोड़े का जीव, तो ये योनि इसको कहते हैं। यानी कि महद ब्रह्म, सबसे पहला जो तत्व बनता है उसको महद बोलते हैं। तो महद मतलब जो ब्रह्म जिसको बोलते हैं ना, ये जो बुद्धि, तो सबसे पहला जो है वह बुद्धि है, महद ब्रह्म। तो उस महद ब्रह्म को क्या करता हूँ मैं, उसमें उस महद ब्रह्म में बीज को डालता हूँ, गर्भ को डालता हूँ। अभी आवाज आ रही है? तो उस सब की योनि मतलब गर्भ को धारण करने वाला जो ईश्वर है, जो ब्रह्म है, वही उस महद में सबसे पहले बीज को डालता है। तो जो बीज होता है पहले ही गर्भ में, पहले परमात्मा पहले ही डाल देता है। तो वीर्य जैसे है, तो पुरुष में वीर्य बनता है, तो उस वीर्य में पहले ही प्राण पहले ही जीवात्मा आ जाती है। अब ये कोई कहता है कि गर्भ स्थापित होता है, गर्भ के कुछ महीने बाद उसमें आत्मा आती है, ऐसा नहीं होता है। पुरुष का पहला, उपनिषदों में कहा गया है कि पुरुष के वीर्य में ही पहला गर्भ स्थापित होता है। ठीक है, तो वहां पहला गर्भ स्थापित होता है, दूसरा गर्भ मां के पेट में होता है, तो मां उसका धारण करके उसका पोषण करती है। समझ रहे हैं? तो फिर जो है सबकी योनि को धारण करने वाला जो है, इसीलिए उसको महद ब्रह्म कहा गया है। तो महद, देखिए, महद ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म की शक्ति है महद में। क्या है? ब्रह्म की शक्ति है। तो उसमें वह परमात्मा क्या करता है, बीज प्रदान करने वाला होता है। ठीक है, यहां पे क्लियर हुआ जी? ब्रह्म की शक्ति जी। जैसे कि वो जो मैंने स्ट्रक्चर पहले ही आपको बता दिया था कि सबसे पहले सत रज तम, ये तीन गुण होते हैं। इन तीन गुणों के द्वारा सृष्टि का पहला जो प्रोडक्ट बनता है उसको महद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? महद। इन तीन तत्वों के संयोग से ही सृष्टि का निर्माण होता है। ठीक है, हमारी जो शरीर बनी है यह तीन तत्वों के संयोग से मिलकर के बनी हुई है। तो इसमें सबसे पहला जो प्रोडक्ट उत्पन्न होता है मैं का, वह पहला प्रोडक्ट है महद। तो महद जो होता है उसको बुद्धि भी कहते हैं। बुद्धि के बाद फिर अहंकार उत्पन्न होता है, अहंकार के बाद मन, मन के बाद पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, पांच तन्मात्राएं, फिर पंच महाभूत, और पंच महाभूत से शरीर, और ये संपूर्ण जगत, ये जंगल जमीन जो भी आप देख रहे हो, खेत खलिहान, नदी तालाब, ये सब उसी, पहाड़, ये सब उसी से उत्पन्न होता है। ये पंच महाभूत से उत्पन्न होता है। तो सृष्टि का पहला जो प्रोडक्ट है वह महत है। आज तक साइंस इस बात को खोज ही नहीं पाया, उस मूल तक पहुंच ही नहीं पाया। हमारे ऋषियों ने 25 तत्वों की खोज करके बैठे हुए हैं। आज का साइंस वहां तक पहुंचने में बहुत समय लगेगा उसको। और उसके बाद भी हमारे, ब्रेक हो रही है।
एक बार कट के जोड़िए किरण जी, आप कट के एक बार फिर आप जुड़िए तो फिर आपके यहाँ दिक्कत होगी। तो इस तरह से इन 25 तत्वों, हमारे ऋषियों ने देखिए 25 तत्वों के बाद एक एक और तत्व की खोज कर दिया। उस तत्व का नाम है ईश्वर। क्या नाम है? ईश्वर। अभी आज तक का विज्ञान वहां तक पहुंचा ही नहीं है। महर्षि कपिल जैसा ऋषि इस अपने जो है सांख्य दर्शन में इतना बड़ा ज्ञान दे दिया है कि वहां तक आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। आज के साइंटिस्ट जो है ऊपर ऊपर तैरते रहते हैं। और कितने अनादिकाल में, कितने प्राचीन है सांख्य दर्शन। जब वेदों का प्रादुर्भाव हुआ था तब से सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन कोई आज का नहीं है। सांख्य दर्शन जब वेदों की उत्पत्ति हुई थी तब से है। ये वेदों का ही भाग है, ये तो वेदों का ही सूत्र है ये तो ये तब वहां से ये चला आ रहा है। और ये कितने, भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्ञान को भगवान राम ने प्राप्त किया, 84 लाख हमारे ऋषि मुनि प्राप्त किए, उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस ज्ञान को प्राप्त किया, और इसी ज्ञान को प्राप्त करने के बाद फिर वो अर्जुन को देते हैं। कितनी बड़ी बात है। फिर आगे कहते हैं कि हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रकृति से उत्पन्न देह को धारण करने वाले अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तो जो मैंने अभी कहा कि ये जो सत्य रज तम है, इस सत्य रज तम के द्वारा ही, तो देखिए यहाँ पे जो बीच वाली चीज है वहां पे इसको साइलेंट कर दिया गया है, नहीं बताया गया है। जो महर्षि कपिल का जो सांख्य दर्शन है उसको यहाँ पे साइलेंट कर दिया गया है, नहीं बताया गया। तो वहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि ये जो सतरजतम है, इस सतरजतम से महत बनी, महत से अहंकार बना, अहंकार से मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। तो इसके बाद जो है इन 3 सतरजतम गुणों से प्रकृति से उत्पन्न जो है यह देह, देह मतलब यह शरीर धारण करने वाला यह जीवात्मा आपके सामने प्रकट हुआ। जो दिखाई दे रहा आपका शरीर, ये इस तरह से सतरज स्तंभ से बन करके ऐसा दिखाई दे रहा है। और एक समय ऐसा आएगा कि पुनः जो है इसी में जाकर के विलीन हो जाएगी, फिर पीछे लौटती है प्रकृति। फिर पंचमहाभूत को जला दोगे तो पंच तन्मात्राएं हो जाएंगी। पंच तन्मात्राएं जो है जाकर के मन में और इंद्रिया में, और फिर जो है अहंकार में, फिर अहंकार से बुद्धि में जाकर के अर्थात मूल प्रकृति में जाकर के विलीन हो जाएगी। जहां से आई है उसी में जाकर क्या होगी? विलीन हो जाएगी। ऐसे सृष्टि, और यही क्रम चलता रहता है। अब इस नहीं, हाँ, उसके पहले आगे पीछे कर सकते हैं, आगे पीछे कर सकते हैं, एक ही सीक्वेंस है, वो तो चला जाता है। हाँ, तो ये जो है, फिर ये जो जो अविनाशी जीवात्मा है, यह अविनाशी जीवात्मा जो है इस 3 गुणों के शरीर को धारण करती है। हे अर्जुन, ये जो अपना शरीर है ना, ये जो जीवात्मा है, इसी सतरजतम वाली शरीर को धारण करके अपना कल्याण करने के लिए आती है। अब ये बोलोगे कि ये शरीर क्यों धारण करती है जीवात्मा? जीवात्मा जो है ये पंच महाभूतों वाली, यानी कि सतरजतम वाली शरीर को क्यों धारण करती है? तो इसके बाद की कहानी आप लोगों को नहीं पता है कि भाई ये जो शरीर है, ये जो जीवात्मा है, ये सतरजतम गुणों वाली शरीर को क्यों धारण करती है? जीवात्मा इसलिए धारण करती है सतरजतम वाले गुणों को कि, क्यों इसलिए धारण करती है? कि आपका कल्याण हो जाए। ठीक है? क्यों? क्योंकि आपका कल्याण हो जाए इसलिए यह शरीर को धारण करती है। ठीक है? अब आगे कहते हैं कि हे निष्पाप अर्जुन, उन तीनों गुणों में प्रकाश करने वाला, निर्मल होने के कारण सत्वगुण, कष्ट से रहित सुख की आसक्ति उत्पन्न करने के कारण, तथा इस बात के
ज्ञान से शरीर से मोह उत्पन्न करता है। अर्थात अब देखिए, करें कि इन गुणों में सत्व गुण क्या कहलाता है? सत्व गुण को प्रकाश वाला और निर्मल कहा गया है। सत्व गुण का एक लक्षण होता है क्या? प्रकाश, लाइट, और जो है निर्मल, स्वच्छ कहा गया है, बिना मल का। ठीक है, कारण इसको प्रकाशक और आरोग्य कारक कहा गया है, निरोग रहित कहा गया है। जो सत्व गुण होता है वह निर्मल होता है, प्रकाशक होता है और निरोग मतलब रोग रहित होता है। रोग मतलब आरोग्य मतलब आपको स्वस्थता प्रदान करने वाला होता है, जो सत्व गुण होता है। तो जब शरीर में जब सत्व गुण बढ़ता है तो व्यक्ति निरोग रहता है, और जब रजोगुण और तमोगुण बढ़ते हैं तो व्यक्ति के भीतर बीमारियां और रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, यह सत्वगुण आनंद और ज्ञान के प्रति आसक्ति के कारण मनुष्य को बांधता है। तो देखिए, ये जो सत्वगुण है इसका एक लक्षण होता है आनंद, और दूसरा लक्षण होता है ज्ञान। यह जो होता है, जो सत्व गुण होता है, वह किधर, इसका लक्षण क्या होता है कि आपको आनंद की प्राप्ति कराना। दूसरा इसका लक्षण होता है ज्ञान के प्रति अट्रैक्शन, आसक्ति। तो ज्ञान के प्रति आसक्ति होना अच्छी बात है कि बुरी बात है? बताइए। अच्छी बात है ना? तो इसीलिए सभी को सत्व गुण में रहना चाहिए कि नहीं चाहिए? रहना चाहिए। तो अपने आप को सत्व गुण बनाए रखने के लिए यह इसके लक्षणों को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो अभी आगे बता रहे हैं कि इन सत्व गुण को कैसे आप धारण करोगे, कैसे आपके भीतर सत्व गुण बना रहेगा। तो जो सत्व गुण होता है, यह सत्व गुण महर्षि पतंजलि ने कहा योग दर्शन में कि यदि सत्व गुण यदि हावी हो गया तो चित्त के वृत्तियों का निरोध हो जाता है, अर्थात समाधि लग जाती है। ठीक है, तो इसीलिए सत्व गुण को बढ़ाने का सभी ऋषियों ने, योगियों ने एक उपदेश किया हुआ है कि सत्व गुण को हावी रखो, सत्व गुण को बढ़ा के रखो, रजो और तमो गुण को बढ़ने मत दो, दबा के रखो, इसको मत बढ़ने दो। यदि ये बढ़ गया तो फिर आपको कष्ट देगा, पीड़ा देगा, समस्या उत्पन्न करेगा। ठीक है, आगे अब देखिए सत्व गुण। अब कहते हैं कि हे कौन्ते, रजोगुण कामनाओं और आसक्ति से उत्पन्न होता है। देखिए रजोगुण कैसे उत्पन्न होता है? यदि आपके मन में कामना आ गई और किसी के प्रति अट्रैक्शन हो गया, आसक्ति हो गई, लगाव हो गया, तो यह रजोगुण उत्पन्न होता है। आपके मन में बहुत कामनाएं हैं कि मुझे ये करना है, मुझे ऐसा करना है, मुझे वो बनाना है, मुझे इस तरह का काम करना है। यदि कामनाएं बहुत हैं आपके मन में तो आपके मन में फिर रजोगुण बढ़ेगा, रजोगुण का प्रतिशत दिनों दिन बढ़ता चला जाएगा। और उसके बाद कहते हैं कि फिर जो है, यदि आसक्ति हो गई, किसी चीज को लेकर के आपके मन में आसक्ति हो गई, तो ये भी आसक्ति जो है रजोगुण को बढ़ा देती है। तो अब ये समझिए कि जहाँ से हमको बीमारी उत्पन्न हो रही है, उस बीमारी को क्यों ना हम जड़ से खत्म करें। तो बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए क्या करना चाहिए? बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए आपको अपने अंदर ना कामना आने देनी है, ना आसक्ति उत्पन्न करनी है। ठीक है, देखिए रजोगुण ऐसा गुण होता है कि यदि व्यक्ति के अंदर बढ़ा रहा तो व्यक्ति का कुछ ग्रोथ नहीं होने देता है। और कहते हैं कि वह जीवात्मा को कर्म करने पर लगाता है और उसे कर्मों के फल के मोह में बांधता है। तो जो रजोगुण होता है, जीवात्मा को एक इसका अच्छा गुण ये है कि रजोगुण भी रहना भी चाहिए, परंतु कौन सा? अच्छा वाला होना चाहिए। तो रजोगुण यदि आपके अंदर है तो आपको कर्म करने में लगाता है और उसे कर्मों के फल के मोह में बांधता भी है। यदि आप कर्म करते हो, इसीलिए सभी योगी और सभी जितने विद्वान लोग होते हैं वो रजोगुण से थोड़ा दूर भागते हैं।
क्योंकि रजोगुण होता है वो बिल्ली पालने के लिए बोलता है, ठीक है, कि बिल्ली पाल लो, मोह कर लो, कर्म करने के लिए कहता है कि संसार को बढ़ा दो। तो संसार को बढ़ाने की बात करता है। जब संसार को आप बढ़ाते हो तो मोह बढ़ जाता है फिर, और जब मोह बढ़ जाता है तो कर्मों में आप फिर बधते चले जाते हो। फिर बंधन इसी को कह देते हैं कि आपको बंधन में फंस गए। इसीलिए जानबूझ करके कामनाएं मत करिए। कामनाओं को नष्ट करने, रजोगुण को खत्म करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक बात बताई कि आपको जो है क्या करना है, कामनाओं को और आसक्ति को कम करना है। जब इसको आप कम कर लोगे तो रजोगुण ऐसे ही कम हो जाएगा। ठीक है, एक ही की बताया उन्होंने कि रजोगुण को कम करने का। नहीं तो फिर आपको रजोगुण कर्म में फंसाता है, और जब कर्म करोगे तो कर्म से ही आपको मोह हो जाएगा, प्रेम हो जाएगा, लव हो जाएगा, प्यार हो जाएगा, जो कहते हैं वो ना। तो कुछ लोग कहते हैं ना कि मुझे अपने वर्क से ही प्यार हो गया, तो मतलब मोह हो गया। मतलब आप बध रहे हो अपने कर्म कर्म में, आप रजोगुण में हो। आप जैसे बहुत से लोग हैं जो अपना काम करते हैं, व्यापार करते हैं, तो वो ये कह देते हैं कि मैं तो अपने कर्म से ही प्रेम कर रहा हूँ, कर्म ही पूजा है। तो इस अर्थ को वो लोग नहीं समझ पाते हैं कि इसका क्या तात्पर्य है। यदि इस तरह से अपने काम कर्म को ही वह प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसी को अपना सब कुछ कर्तव्य समझ रहे हैं, तो समझो कि वह मोह में फंस गए और बार बार उनका जन्म होगा। क्योंकि रजोगुण बांधने वाला ही होता है, रजोगुण आपको फिर जन्म देने वाला होता है, रजोगुण आपको कष्ट देने वाला होता है, रजोगुण आपको पीड़ा देने वाला होता है। तो रजोगुण का एक लक्षण होता है, समझ रहे हैं ना। तो इस बात को समझिएगा। आप अपने भीतर यदि मोक्ष को प्राप्त करना है, परमात्मा को जानना है, स्वयं को जानना है, तो आपको सत्व गुण में ही जाना पड़ेगा। क्योंकि रजोगुण में आप रह करके कह रहे हो कि कर्म मेरा पूजा है, वर्क एज वर्शिप बोल देते हैं कुछ लोग। तो ये आपका केवल एज ए रजोगुण के कारण हो रहा है। हमसे कृष्णा जी एक बार पूछे थे इस प्रश्न को, तो यह अब यहाँ पे आप समझ लीजिए। अब यहाँ पे प्रमाण भी आपको मिल गया कि जीवात्मा जो होता है वह रजोगुण के कारण कर्म करता है, और कर्म करने के बाद वह मोह में फंस जाता है। तो आपको यह मोह उत्पन्न कर दिया, मोह उत्पन्न कर दिया, तो आपका कर्म जो है बंधन में बांधने वाला है। मतलब आपका पुनः जन्म होगा उस कर्म के लिए। जिस कर्म को करते हुए आपको मोह हो गया है, उस कर्म के लिए आपको फिर जन्म लेना पड़ेगा, ऐसे नहीं छूटोगे आप, क्योंकि रजोगुण के प्रभाव में आप हो। तो सभी लोग यही चाहते हैं, जितने भी ज्ञानी हैं, थोड़ा बुद्धिमान लोग हैं, तो वो ऐसा चाहते हैं कि मैं जो है अज्ञानता में न फंसूं, मैं जो है मोह में न फंसूं, मैं जो है संसार में बार बार जन्म न लूं। तो बहुत लोग ये चाहते हैं, परंतु उनको सही ज्ञान न पता होने के कारण वो फंस जाते हैं। और बहुत लोग तो ऐसे हैं जो उस तरफ जाना नहीं चाहते हैं, सत्व की तरफ जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि सत्व की तरफ जाने में मेहनत करनी पड़ेगी। आगे कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि सब देह देहाभिमानियों में मोहने वाला तमोगुण होता है। जितने भी देहधारी मनुष्य हैं उनमें उनको मोह उत्पन्न करने वाला जो है तमोगुण होता है। तमोगुण के कारण जो है, तो तमोगुण के कारण व्यक्ति अज्ञान की तरफ जाता है, व्यक्ति के भीतर अज्ञानता उत्पन्न होती है। यह जीवात्मा को प्रमाद अर्थात इंद्रियों और मन की कुचेष्टाओं अर्थात आलस्य तथा निद्रा में बांधता है। किसमें बांधता है? आलस्य और निद्रा में बांधता है। हाँ, तमोगुण जो है देह में शरीर के प्रति अभिमान उत्पन्न कर देता है, अहंकार उत्पन्न कर देता है कि मैं तो एक शरीर हूँ और मैं बहुत सुंदर शरीर हूँ, मेरे जैसा कोई है ही नहीं है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मेरे पास जो ज्ञान है वो किसी के पास ज्ञान नहीं है। उसके पास ऐसा अभिमान हो जाता है, तो व्यक्ति तमोगुण में होता है।
ठीक है। और वह यदि तमोगुण उसके अंदर अहम की भावना आ गई तो समझो कि वह अज्ञान उसके भीतर पनप गया, अज्ञान उसके अंदर भर गया। अब उसके उसके पास ज्ञान नहीं आएगा, अज्ञान भर जाएगा उसके भीतर। और कहते हैं कि यह जीवात्मा को प्रमाद अर्थात इंद्रिय और मन को गलत रास्ते पर लेकर के जाएगा। किधर लेके जाएगा? आप नहीं चाहते हुए भी गलत कार्य करोगे, गलत कर्म करोगे, गलत नजर रखोगे, गलत दृष्टि रखोगे, गलत कर्म करोगे, ऐसा आपका व्यवहार हो जाएगा। तमोगुण इतना खतरनाक होता है। और कहते हैं कि फिर आपको आलस्य और निद्रा उत्पन्न कर देगा, आपको कुंभकर्ण की भांति कुंभकर्ण बना देगा आपको, फिर आप नहीं निकल पाओगे इससे। तो इसलिए जो है देह के भीतर अभिमान नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, अपने आप पे अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं तो बड़ा श्रेष्ठ हूँ, मेरे जैसा तो कोई नहीं है, मैं ही सबसे श्रेष्ठ हूँ, मुझे ही सब कुछ आता है, मुझे ही सारा ज्ञान है। ये भी नहीं होना चाहिए। मेरे पास ही सब कुछ है, अन्य लोगों के पास कुछ नहीं है, मेरे पास ही बुद्धि है, अन्य किसी के पास बुद्धि नहीं है। इस तरह का भाव कभी अपने भीतर नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यदि इस तरह का भाव रखते हैं आप तो आपके भीतर तुरंत जो है तमोगुण हावी हो जाएगा। और तमोगुण जब हावी होगा तो आपके इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा ये क्या उत्पन्न करेगा? अज्ञानता को उत्पन्न करेगा, अज्ञानता को उत्पन्न करेगा और बुरा कर्म करवाएगा। जो आप नहीं कर्म करना चाहते हो वह कर्म करवाएगा आपसे। ठीक है। आगे कहते हैं कि सत्वगुण सुख में लगाता है, रजोगुण कर्म में, तमोगुण ज्ञान को ढककर गलत रास्ते पे लेकर के जाता है। अगले 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि सत्वगुण आपको सुख के तरफ, ज्ञान के तरफ, मोक्ष के तरफ लेकर के जाता है, और रजोगुण जो होता है वह आपको कर्म में फंसाता है और बंधन उत्पन्न करता है, और बंधन उत्पन्न करके, और तमोगुण क्या करता है? तमोगुण जो है ज्ञान को ढक देता है। जब ज्ञान आपके भीतर ढक जाता है, वो तो वैसे भी आजकल लोग ज्ञान नहीं ले रहे हैं, ना कोई शास्त्र पढ़ते हैं, तो ज्ञान तो है ही नहीं। तो वो अज्ञानता वाले जितने कर्म है वो सब कर्म करते हैं, गलत रास्ते पे जाते हैं, गलत कर्म करते हैं, जो नहीं कर्म करना चाहिए वो भी कर्म कर डालते हैं। तो ये तमोगुण है। जब आप जीवन में गलत से गलत काम करो, गंदा से गंदा कर्म यदि आपके जीवन में हो जाता है तो आप ये समझ लेना कि मैं तमोगुण में हूं। ठीक है। इसलिए सत्व गुण को बढ़ाइए। सत्व गुण का एक ही रास्ता है कि ज्ञान को प्राप्त करो। मैं कल भी कहा था, भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को कहते हैं कि ज्ञान ही जो है वो सत्व गुण को द्योतक है, सत्व गुण को बढ़ाने वाला है। बाकी इसके अलावा सब तमोगुण के तरफ लेके जाने वाला है। आप सोचते हो कि मैं जो कर्म कर रहा हूं ये तो मेरा कर्तव्य है, परंतु वो मोह में लेके जाएगा आपको। बहुत से लोग हैं कहते हैं संसार तो नहीं छोड़ सकते ना, दुनिया तो नहीं छोड़ सकते ना, घर तो नहीं छोड़ सकते ना, बच्चों को तो नहीं छोड़ सकते ना। सबका प्रश्न यही रहता है। परंतु इसके साथ तो मोह तो हो रहा है ना। बोलिए, मोह हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप मोह में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं। और पढ़ तो गए, चलो ठीक है, परंतु निकलने का प्रयास भी तो नहीं कर रहे हो कि चलो कहीं से ज्ञान को अर्जित कर लें, कहीं से ज्ञान को प्राप्त कर लें कि इस मोह को दूर कर पाए हैं। ये भी तो नहीं कर पा रहे हैं कि चलो इस अज्ञानता को हम दूर कर लें, नहीं कर पा रहे हैं। तो कैसे आप छूटोगे, कैसे निकलोगे? हमारे ऋषि मुनि महापुरुष लोग सब ज्ञान दे रहे हैं, जब हम लेने के लिए तैयारी नहीं है तो कौन देगा? ठीक है। आप लोग वीडियो ऑन कर लिया करें। आगे आगे कह रहे हैं कि रजोगुण और तमोगुण को दबाकर रखने से
सतोगुण में वृद्धि होती है। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कहा कि यदि आप रजोगुण और तमोगुण को दबा करके रखोगे तो सतोगुण बढ़ेगा, और रजोगुण और तमोगुण को दबाने से रजोगुण और सतोगुण को दबाने से तमोगुण बढ़ता है। यदि आपने रजोगुण को बढ़ा दिया, फिर सतोगुण को रजोगुण को दबा दिया और सतोगुण को दबा दिया, तो आपके भीतर तमोगुण बढ़ जाएगा। और कहते हैं कि तमोगुण और सतोगुण को दबाकर रखने से रजोगुण की वृद्धि हो जाती है। तो आपको क्या दबा के रखना है? रज और तम, इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? रजोगुण को और तमोगुण को दबा दो। दो को दबा के रखो हमेशा, इनको बढ़ने ही मत दो। तो ऊपर सारे लक्षण बता दिए कि किस तरह से कौन बढ़ रहा है, तो वो आपको ज्ञात होना चाहिए। तो जिसमें जो बढ़ रहा है, जिससे जैसे जो बढ़ रहा है उसको दबाओ। कहाँ से आसक्ति से बढ़ रहा है, कि मोह से बढ़ रहा है, कि जो है अज्ञानता से बढ़ रहा है, कि अहंकार से बढ़ रहा है, तो जो जिससे बढ़ रहा है उसको वहीं पे तुरंत दबाओ। जब उसको आप दबा दोगे तो सत्वगुण बढ़ेगा। परंतु एक बात यह भी है कि आपको सत्संगति में रहनी पड़ेगी, नहीं तो एक क्षण के लिए तो चलो दबा लिया, फिर बहुत बुरी तरह से फंस जाओगे, फिर निकल नहीं पाओगे। ठीक है, तो इससे निकलने के लिए आपको ये उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, कि सत्संग में रहना पड़ेगा, ज्ञान अर्जित करते रहना पड़ेगा। अगर ज्ञान से थोड़ा सा भी आप इधर उधर होते हो तो फिर आप तुरंत आपको दबोच देता है, धराशायी कर देता है। फिर आपको बड़े बड़े योगी लोग जो है, कभी कभी जब अपने रास्ते से भटक जाते हैं, ज्ञान से जब थोड़ा सा अलग हो जाते हैं, तो वो भी अपने रास्ते से भटक जाते हैं और तमोगुण हावी हो जाता है, रजोगुण हावी हो जाता है। व्यक्ति वासना में, संसार में, वृत्तियों में, मोह में, इन सब में लिपट जाता है और चाह करके भी नहीं छूट पाता है। वो सोचता है कि ये तो मेरा स्वभाव है, वो सोचता है कि मुझे तो ऐसा जीना चाहिए, मुझे तो ऐसा करना चाहिए। वो अपने स्वभाव को, अपनी आदत को अपना स्वभाव बना लेता है, अपना बिहेवियर बना लेता है और उसमें ही जीने का प्रयास करता रहता है। तो इसलिए इससे निकलने के लिए, इससे दूर जाने के लिए आपको ये प्रयास करना चाहिए कि सत्वगुण को बढ़ा के रखें, सत्वगुण को एकदम पीक पीक पे रखें, चोटी पे रखें, बाकी रजोगुण और तमोगुण को दबा के रखें। रजोगुण तमोगुण जिसका बढ़ा तो समझ जाओ कि फिर उसका फिर अंत ही है, फिर उसको बहुत दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं, बहुत समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। तो इसलिए आप लोग इस को आप लोग समझें और सत्वगुण रजोगुण तमोगुण को समझ करके अपने जीवन को आगे बढ़ाएं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण खेल है। ये पूरा जो है एक तरह से आपका एक फुल एक्सरसाइज है ये। तो एक एक्सरसाइज को समझ करके आप लोग करते रहो, इसका प्रयोग आप लोग अपने जीवन में, तो आप लोगों को लाभ होगा। ठीक है, तो इतना ही रहने देते हैं। अब आप लोगों का कोई प्रश्न हो तो आप लोग पूछिए, इसमें जो नहीं समझ में आया हो आप लोगों को। समझ में आ गया सभी को? अच्छा, तो अभी समय है 10 मिनट, तो और हम ले लेते हैं फिर। ठीक है, चलिए। तो 11 से लेकर के 5 तक मीनाक्षी जी फिर पढ़ लीजिए।
देखिए, अभी 11वें श्लोक में कह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण कि जब देह के सब द्वारों में प्रकाश मतलब ठीक प्रकार से कार्य करने की शक्ति उत्पन्न होती है, तब ज्ञान और विद्या में शतुगुण की वृद्धि होती है। तो ज्ञान और विद्या में शतुगुण की वृद्धि कब होती है? जब इस देह में इंद्रियों के सब द्वारों में प्रकाश तथा ज्ञान का उदय होता है, तब समझ लेना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है। अब सत्वगुण कब बढ़ेगा और कब आप जानोगे कि सत्वगुण हमारे भीतर बढ़ गया? तो ये कहते हैं कि सत्वगुण बढ़ा हुआ तब जानना चाहिए जब देह में इंद्रियों के सब द्वारों में इंद्रियों के सब द्वारों में गलत भावनाएं, गलत विचार, गलत दृष्टि, बुरा मार्ग, नौ इंद्रियां बुरे मार्ग की तरफ, गलत रास्ते की तरफ न जाएं, और आपकी इंद्रियां अब समझ करके ज्ञान के तरफ मुड़ जाएं, ज्ञान के तरफ अट्रैक्ट होने लगें, तब समझ लेना कि आपका सत्व गुण धीरे धीरे बढ़ रहा है। आप संसार की सांसारिकता को छोड़ करके आप ज्ञान को प्राप्त करने की तरफ लग गए हो, और इंद्रियां आपकी विषयों की तरफ नहीं जा रही हैं, ज्ञान के तरफ आ रही हैं, तब समझ लेना कि आप सत्व गुण की तरफ बढ़ रहे हो। आप अभी सांसारिकता में, भोग में, विलास में, ऐश्वर्य में, मान सम्मान में, इसमें फंसे हुए हो कि हमारा नाम हो जाए। अरे कौन नाम, किसके बहुत लोग नाम के पीछे जीते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं कि मेरा नाम हो जाए। किसका नाम हुआ बताओ आप? कौन यहाँ पे जिंदा रहा व्यक्ति, और किसने नाम कर लिया, और किसके नाम को कौन जानता है? कोई जानता है? कोई नहीं जानता। अभी आप मर जाओ, आपको 10 दिन बाद पूरी दुनिया भूल जाएगी कि आप कौन थे। और लोग जिसको यश के पीछे जो अपना समय बर्बाद करते हैं, अपने नाम के पीछे जो समय बर्बाद करते हैं, इससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं होती है। क्या दिखाना, किसको दिखाना, क्या नाम कर लेना? जब तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा तो नाम रह के क्या करेगा? ये शरीर एक थोड़ी है, ये तो हजारों शरीर मिलने वाला है। तो किस शरीर का नाम करना चाहते हो आप? किस नाम वाले शरीर का आप नाम करके चले जाना चाहते हो? ये आत्मा तो शरीर बदलती रहती है। जिन महापुरुषों का नाम आपको याद है, हो सकता है कि उसमें से आप हो, पिछले जन्म में कोई रहे होगे। आपको याद है क्या? नहीं याद है। तो फिर नाम के पीछे क्यों दौड़ना? इसलिए नाम के पीछे दौड़ने में, यश की प्राप्ति करने में बहुत बड़ी लोग जो है गलतियां कर देते हैं अपने जीवन में, और अपने जीवन को गर्त में लेके चले जाते हैं। बहुत से लोग होते हैं जो प्रसिद्धि के लिए जीते हैं कि मेरा नाम हो जाए, मेरी प्रसिद्धि हो जाए, मुझे दुनिया जान जाए, मुझे पूरा नेट पे, पूरा टीवी पे, जो है सोशल मीडिया पे मेरा प्रचार हो जाए, मुझे सब पूरी दुनिया जानने लगे, मैं सेलिब्रिटी बन जाऊं। सबके अंदर एक बहुत बड़ा ये क्रेज चल रहा है कि पूरी दुनिया में मेरा इसका नाम हो, इस तरह का। इसके कारण जो है व्यक्ति अपने भीतर प्रकाश का उदय नहीं कर पाता है, ज्ञान का उदय नहीं कर पाता है। वह अज्ञानता में फंस जाता है, मोह में फंस जाता है। और कहते हैं कि हे भारत कुल में श्रेष्ठ, जब रजोगुण की वृद्धि होती है, तब लोभ, प्रवृत्ति, कार्यों का प्रारंभ, अशांति और वस्तुओं की लालसा, ये सब उत्पन्न हो जाते हैं। तो कहते हैं हे कि भारत कुल श्रेष्ठ, जब रजोगुण आपके भीतर बढ़ेगा, रजोगुण की जब वृद्धि होगी, तो आपके मन में लोभ उत्पन्न होगा। धन को लेकर के लोभ, जमीन को लेकर के लोभ, सोने चांदी को लेकर के लोभ, बच्चे नाती पोती को लेकर के लोभ, इस तरह की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, और आपका और काम बढ़ जाता है कि मुझे और कार्य करना है। और उसके बाद आपके जीवन में अशांति उत्पन्न होती है, और वस्तुओं की लालसा हो जाती है कि मुझे इसके बाद इस वस्तु को प्राप्त करना है, इसके बाद मुझे ये चीज़ प्राप्त करना है, इसके बाद मुझे वो चीज़ की प्राप्त लालसा है। मतलब ये सब रजोगुण के लक्षण हैं, मतलब बढ़ते चले जाते हैं कि मुझे अब ये प्राप्त करना है, मुझे अब ये चीज़ लाना है, मुझे अब ये चीज़ रखना है,
मुझे ऐसे उत्पन्न करना है, मुझे ये चीज़ बनानी है, मतलब उसकी लालसा खत्म नहीं होती है। और जब वह व्यक्ति मरता है तो इसी लालसा में मरता है कि मैंने ये चीज़, मेरा अधूरा है, और अपने लड़कों को भी कह के जाता है कि मेरा, या अपने पुत्र पोत्रियों को भी कह के जाती है कि ये मेरी अंतिम इच्छा थी, तुम इसको पूरा करना। तो अपनी कामना को अपने बच्चों को भी दे दिया, मतलब उसको भी रजोगुण दे के चली गई या चला गया कि तुम भी इसमें फंसे रहना। समझ रहे हैं कितना ये जो है रजोगुण का कैसा कितना बड़ा लिंक है। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक लिंक बना रहता है रजोगुण का। और इस रजोगुण के क्रम को कौन तोड़ पाता है? कोई बिरला ही तोड़ पाता है, कोई बुद्ध हो जाता है वही तोड़ पाता है। बुद्ध के पिता बहुत चाहते थे कि बेटा हमारा राजपाट संभाल ले, परंतु बुद्ध ने उस कड़ी को ही तोड़ दिया। कहा कि नहीं है, बस अंत हो गया, मैं आपके रजोगुण को नहीं ढो पाऊंगा लेकर के। अब बस अंत हो गया आपके रजोगुण का, अब आप अपने रजोगुण को यहीं समाप्त करो, अब मैं तो चला। तो इस विचार का, इस भावना का कोई बिरला हो पाता है, नहीं तो अधिकांशतः लोगों का जीवन तो ऐसे ही व्यतीत हो जाता है, ऐसे ही कट जाता है। इसी तरह से जीवन को लोग बिता देते हैं, क्योंकि रजोगुण को आज तक कोई समझ ही नहीं पाया कि रजोगुण है क्या। गीता सब लोग सुनते हैं, परंतु बहुत से लोग जो रजोगुण की स्थिति को बहुत कम लोग समझ पाते हैं कि रजोगुण क्या करता है हमारे जीवन में, कैसे हमारे जीवन को बाधित कर देता है, कैसे हमारे जीवन को परेशान कर देता है, कैसे हमारे जीवन को पीढ़ी दर पीढ़ी बांध के चला जाता है। और एक बात और बता दूं, आप ये मत समझना कि आप जो है अपने कामनाओं को लेके मर रहे हो तो उसको उसको वहीं पे आपका लीला समाप्त नहीं हो गया। उस कामना की पूर्ति के लिए फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा। रजोगुण आपको जन्म के बाद भी, जन्म रहते हुए भी, और जन्म मृत्यु के बाद भी, ठीक है, और जन्म लेने के बाद भी आपको नहीं छोड़ता है। इसीलिए जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, जो बुद्धिमान होता है, वह रजोगुण के चक्कर में नहीं पड़ता है, क्योंकि रजोगुण का संस्कार बन जाता है, संस्कार के रूप में आता है ना आपको। फिर मृत्यु के बाद संस्कार के रूप में बन करके फिर दूसरा जन्म में आपको वही तो लेकर के आता है। दूसरा जन्म का कारण वही तो होता है, रजोगुण। महर्षि पतंजलि ने तो यही कहा था ना कि रजोगुण को हाँ, फिर आपका जो कामना हुआ, बंधन हुआ। अब यहाँ पे देखिए, लोभ आपके रजोगुण से, रजोगुण की जब वृद्धि होती है तो कहने कि लोभ में बढ़ जाता, लोभ उत्पन्न हो जाता है आपको कि अरे मुझे थोड़ा सा और मैं कमा लिया होता, थोड़ा और ये बिजनेस शुरू कर दिया होता, थोड़ा ये मैं काम कर लिया होता। फिर आपकी प्रवृत्ति बढ़ जाती है उसमें, फिर आप और कार्य को प्रारंभ कर देते हो। फिर आप कार्य को प्रारंभ कर देते हो तो अशांति हो जाती है आपके मन में कि मेरा ये काम नहीं हुआ, ये मेरा डील नहीं हुआ, मेरा ऐसा ये काम नहीं हुआ, मेरा इस तरह से काम नहीं हुआ। फिर आप इस तरह से एक के बाद दूसरी वस्तु की लालसा आपके मन में बढ़ती चली जाती है, वो लालसा कम नहीं होती है फिर, और घनघोर आप फंस जाते हो। और यह लालसा मैंने बताया आपको एक जन्म की नहीं होती है, हजारों जन्म में बांध के रख देती है। मनुष्य इस बात को नहीं समझ पाता है। इस बात को फिर समझिए आप लोग, ये गीता पढ़ रहे हो आप लोग तो इस चीज़ को समझिएगा, और समझ करके अपने जीवन में थोड़ा सा एक और है। हाँ जी। हम्म। हाँ यही है। ये पूरा इसकी कड़ी जो है, इसकी कड़ी पूरी आपके साथ जुड़ी रहती है। जी जी, धन्यवाद धन्यवाद।
तो ये आपने भी बहुत अच्छा इसको अपने जीवन में उतार रखा है। अब याद तो कर रखा है, अब इसको धारण कर लीजिए, बहुत अच्छा रहेगा। और क्योंकि देखिए गीता को जब धारण कर लेता है व्यक्ति, तो वह फिर उतर जाता है इससे। जी, जी। नहीं, नहीं, चलिए, चलिए, बहुत नहीं, नहीं, बहुत अच्छी बात है, आप इस चीज़ को पकड़ रहे हैं। और इस चीज़ को पीछे वाले जो है श्लोकों से आपने उसको अपने जीवन में धारण किया। परंतु भगवान श्री कृष्ण ने कोई ऐसा अध्याय नहीं है, जिसमें व्यक्ति को पकड़ कर के व्यक्ति को बार-बार समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि अब तो जग जाओ, यहाँ से उठ जाओ, यहाँ से खड़े हो जाओ, यहाँ से चलो, वो चीज़ तुमको समझ में नहीं आई, तो अब इसको पकड़ लो, इसको जान जाओ, इसको समझ जाओ। देखिए कितना कितना बड़ा प्रयास किया है मानवता के लिए भगवान श्री कृष्ण ने। इतना बड़ा प्रयास और इतना बड़ा ज्ञान को एक गीता में पिरो करके रखा है, परंतु दुर्भाग्य ये है कि हमारा हिंदू जनमानस इसको समझ नहीं पा रहा है और बहुत गहनतम गहराइयों में नहीं उतर पा रहा है। ऊपर-ऊपर केवल ऊपरी आनंद ले रहा है, इसलिए आज भारत की दुर्दशा ये हो रही है। अगर इस बात को व्यक्ति समझ जाए तो कभी कलह ना हो, कभी कष्ट ना हो, कभी अन्य जो समस्याएं हो व्यक्ति के जीवन में हो ही ना, व्यक्ति कभी यहीं पे जीवन रहते हुए ही जीवन मुक्त हो जाए। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात हो जाती है कि व्यक्ति को जो है गीता को पूरा अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और आत्मसात करके फिर अपने आगे क्रम में बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जीवन सफल माना जाएगा। नहीं तो फिर तो जीवन वैसे ही आ रहा है, जन्म लेंगे मरेंगे, जन्म लेंगे मरेंगे, यही चल रहा है, बस विशेष कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है। ये तो आप लोगों के बीच में थोड़ा सा ईश्वर के द्वारा, ईश्वर के वचनों को हम आप लोगों के सामने